कर हमने अशुभ लेश्याओं के बारे में जाना। अब शुभ और प्रशस्त लेश्याओं के बारे में प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समणेश्वरी जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रशस्त लेस्या के बारे में हमें आज चर्चा करनी है और हम सबका लक्ष्य भी यही है। हमें प्रशस्त बनना है, प्रशस्त लेस्या का विकास करना है। इसीलिए पीछे वाली जो 3 लेस्या है उसका ज्यादा अनुचिंतन नहीं करना। ज्यादा अनुचिंतन प्रशस्त लेस्या का करना है, शुभ लेस्याओं का करना है, ताकि हमारे भीतर में शुभ लेस्याओं का विकास हो। 3 हमारी शुभ लेस्या है, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तेजस लेस्या का लक्षण क्या है? इसके लिए बताया है कि जो व्यक्ति धर्म में रुचि रखता है, भीतर में धार्मिक होता है और धर्म के प्रति उसका लगाव होता है, कोई भी क्रिया करेगा, कोई भी काम करेगा, उसके मन में रहेगा कि ये काम मेरा धार्मिक है या नहीं, उससे मेरे भीतर की शुद्धि होती है या नहीं। वो हमेशा इस प्रकार का चिंतन करेगा, हर समय वो प्रेयर करेगा, विनम्र होगा। विनम्र जो होगा वो व्यक्ति हमेशा नमस्कार की मुद्रा में रहेगा, हमेशा उसके भीतर में नमस्कार की भावना रहेगी। जब भी कोई सामने मिल गए, बड़े मिल गए, तो जय जिनेन्द्र कहते हैं आप लोग, लेकिन जय जिनेन्द्र को बहुत बार लोग ऐसे ही खड़े खड़े कह देते हैं, हाथ भी चूक जाएंगे, गर्दन भी झुक जाएगी। जो व्यक्ति इस लेस्या में जीता है, तेजो लेस्या में जीता है, उसके भीतर में इस चीज का विकास होता है। साधु संत कभी भी मिले, चाहे सड़क पर मिल जाए, चाहे घर के आसपास मिले, चाहे भवन में मिले, कहीं भी मिले, जैसे ही साधु संतों को देखते हैं, व्यक्ति का हाथ जुट जाता है, ऑटोमेटिक गर्दन झुक जाती है। यह विनम्रता का लक्षण होता है, यह धर्म के प्रति लगाव का लक्षण होता है, यह स्थिरता का लक्षण होता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, जो व्यक्ति भीतर से विनम्र होता है, वो व्यक्ति इस प्रकार का अपने जीवन में विकास करता है और तेजस लेस्या से युक्त होता है। राजा भोज एक बार अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। धारा नगरी के राजा थे, बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे और ऐसा माना जाता था उस समय धारा नगरी में संस्कृत बहुत चलती थी, संस्कृत के पंडित रहते थे और लोगों को संस्कृत आती थी। राजा भोज भी संस्कृत के विद्वान थे। एक बार वो सो रहे थे शैया पर, रात को नींद नहीं आई। राजा ने सोचा क्या करूं, संस्कृत के तो विद्वान थे, सारी चीजें आसपास दिख रही थी, परिवार कैसा, राज्य कैसा, परिषद कैसी, मंत्रीगण कैसी, रानियां कैसी, सारा कुछ राजा के दिमाग में आ रहा था। तो राजा ने उसी दिन राजा के राज दरबार में, यानी राजा के शयन कक्ष में, एक चोर चोरी करने के लिए आया था। अब सोचा कि चोरी कैसे करूं, महाराज तो भी जगते हैं, जाग रहे हैं तो चोरी कर नहीं सकता। तो राजा के पलंग के नीचे जाकर के वो छिप जाता है। जैसे ही राजा को नींद आएगी, चोरी करूंगा। बहुमूल्य चीज लेके जाने की इसकी इच्छा थी, इसलिए वो नीचे घुस गया और संयोग से राजा को नींद नहीं आ रही थी। तो राजा ने क्या किया, सोए सोए राजा ने एक संस्कृत का श्लोक बना दिया। अपने परिवार को देख करके, अपने इर्द गिर्द को देख करके राजा के मन में थोड़ा अहंकार आ गया, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे पास सब कुछ है। राजा के भीतर में अहंकार आया और उन्होंने एक श्लोक बना दिया, चेतो हरे युवतय स्वजनानुकूला सद्बान्धव प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलातुरंगा। राजा ने ये 3 लाइन बनाई, एक श्लोक की 4 लाइनें और राजा से बनी नहीं चौथी लाइन, 3 लाइन बनाई। चेतो हरे युवतय स्वजनानुकूला सद्बान्धव प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवहस्तर लातुरंगा। चित्त को हरण करने वाले,
मेरी परिषद है, मेरी रानियां हैं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ मेरे अनुकूल है। मेरी सेना भी मेरे पास है, अनुकूल सेना है, हाथियों की सेना है, घोड़ों की सेना है, पैदल सेना है। सब सैनिक बड़े मजबूत है, सब शक्तिशाली है, कोई चीज की कमी नहीं है मेरे पास। अब 3 लाइन तो बना दी राजा ने, चौथी लाइन बना सका नहीं। राजा सोच रहा था क्या बनाऊं, चिंतन कर रहा था, विचार क्या करूं, विचार नहीं आ रहा था। चौथी लाइन का विचार नहीं आ रहा था। नीचे वो चोर सो रहा था, वो चोर भी संस्कृत जानता था। राजा बार बार गा रहा था, जोर जोर से गा रहा था, और चौथी लाइन नहीं बन रही थी। तो वो नीचे चोर था, उसने चौथी लाइन बना दी। उसने कहा, सम्मीलन नयनयो नहीं किंचिदस्ति। उसने चौथी लाइन बना दी। कहा, राजन आप किसका अहंकार करते हैं? आपके पास सब कुछ है। चित्त को हरण करने वाली आपकी रानियां, आपके बंधुजन, आपके मंत्रीवर्ग, आपकी परिषद, आपकी सेनाएं, सब कुछ है आपके पास। धन संपदा आपके पास है, शक्ति आपके पास है, कोई चीज नहीं है। लेकिन ये कब तक है राजन? सम्मीलने नय नयो नहीं किंचिदस्ति। जब तक ये आंखें खुली है तब तक ये सारी चीजें हैं। आंखें बंद होने के बाद तो कुछ नहीं है अपना। व्यक्ति पता नहीं कहां चला जाता है। एक राजा जो राज्य करता था, शक्तिशाली राजा था, मरने के बाद एक कीड़ा बन गया। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। राजन किसका अहंकार करते हैं? राजा ने सोचा, अरे ये चौथी लाइन किसने बना दी, बहुत सुंदर। राजा बिस्तर से उठ जाते हैं, कौन हो तुम, सामने आओ। सामने आ गया चोर। राजन मैं एक चोर हूं, आया था राजमहल में चोरी करने के लिए, बहुमूल्य चीजें चुराने के लिए आया था, लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सका। आपने 3 लाइन बनाई तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने चौथी लाइन बना दी। राजा ने कहा, तुम कोई भी हो, मेरे लिए तो गुरु हो, मेरे गुरु हो तुम, क्योंकि आज तुमने मुझे शिक्षा दी है, मेरी आंखें खोल दी है। मैं जिस पर अहंकार करता था वो मेरा नहीं है, मैं किसका अहंकार करूं? राजा के भीतर में इतनी विनम्रता आ गई चोर के प्रति, जिसको फांसी पर लटका सकता था, जिसे वो बंदी बना सकता था, उसे अपना गुरु बना दिया, क्योंकि उसे ज्ञान मिला था। किसी से भी थोड़ा भी हमें ज्ञान मिले, ज्ञान की बातें मिले, हमारे मन में उसके प्रति विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। साधु संतों से निरंतर हमें ज्ञान मिलता है, गुरुओं से हमें निरंतर ज्ञान मिलता है। हमारे भीतर में अहोभाव होना चाहिए कि गुरु के माध्यम से, गुरु की शक्ति के माध्यम से, गुरु के प्रवचन के माध्यम से, गुरु की वाणी के माध्यम से हमारी चेतना में जागृति आ रही है। हमारे भीतर में तेजोलेस्या आदि प्रशस्त लेस्या का विकास हो रहा है। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है वो व्यक्ति अपने भीतर में विनम्रता का विकास कर सकता है, गुणों का विकास कर सकता है। जब भी आप रात को सोते हैं, हमेशा याद रखें, अपने गुरु को वंदना दे करके सोए, वंदना दे बिना न सोए। प्रातः काल जब उठे तत्काल अपने हाथ जुड़ जाने चाहिए, सबसे पहले अपने गुरु को वंदन करें। तीर्थंकरों को वंदना करें, जहां भी तीर्थंकर है, पूर्व दिशा में जहां महावीर क्षेत्र है वहां तीर्थंकर है, तीर्थंकरों को वंदना करें। ये संस्कार हमारे भीतर में होना चाहिए, विनम्रता का भाव हमारे भीतर में होना चाहिए, ये नमस्कार का भाव हमारे भीतर में होना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार नमस्कार करना सीख जाता है वो व्यक्ति अपने भीतर में गुणों का विकास करता है, अपने भीतर में विनम्रता का विकास करता है, अपने अहंकार का विलय करता है, अपनी तेजोलेस्या का विकास करता है। एक गीत उसमें कहा है, आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से। उल्लास रहे तेरे स्पंदन से, ऐसे मेरे दिन मान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। आँखों से छवि देखूं तेरी, मेरे सांस सांस तेरा भान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा
गीत में लिखा है। और ऐसे गीत गाते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। ये गीत समणी सन्मति प्रिया जी ने बनाया। बहुत सुंदर गीत है। रात को सोते हैं तो गुरु को वंदन करके सोना चाहिए। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में गुरु का नाम आना चाहिए। पैसा, धन, बिजनेस, व्यापार नहीं आना चाहिए। अगर वो चीजें आएगी तो नीचे की लेशा चली जाएगी, प्रशस्त लेशा खत्म हो जाएगी। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले तीर्थंकरों का दिमाग में पिक्चर आना चाहिए, गुरु की पिक्चर आना चाहिए। उठ करके बंधन करे, रात को सोते समय बंधन करे। पता नहीं किस समय आंखें बंद हो जाए, रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, कौन जान सकता है। गुरु को बंधन करेंगे, गुरु दिमाग में रहेंगे तो कम से कम हमारी लेस्या शुद्ध रहेगी, हमारी गति शुद्ध बनेगी। इसीलिए हर समय ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे भीतर में ये विनम्रता का विकास हो रहा या नहीं। जहां विनम्रता होगी, जहां व्यक्ति के भीतर में धर्म के प्रति लगाव होगा, वो व्यक्ति भीतर से स्थिर होगा। वो अपनी इंद्रियों का दमन करने की कोशिश करेगा, अपने इंद्रियों को शांत करने की कोशिश करेगा, अपने इंद्रियों को उच्छृंखल अनुशासनहीन नहीं बनाएगा। तो यह है तेजोलेश्या। तेजोलेश्या में जो व्यक्ति मरता है, यानी लेस्या तो बदलती रहती है। जरूरी नहीं है अभी तेजोलेश्या है तो एक क्षण के बाद तेजोलेश्या होगी या 10 घंटे के बाद तेजोलेश्या हो गई। विचार बदले, लेस्या बदली, नीचे भी जा सकते हैं, उत्कृष्ट कोटि में भी जा सकते हैं। हमेशा विचारों को देखना चाहिए। कभी भी दिमाग में कोई भी प्रकार का नेगेटिव विचार आए, ये बात ध्यान रखें कि नेगेटिव विचारों में अपने विचारों को एंड न करे, अपने विचारों को समाप्त न करे। नहीं तो नेगेटिव विचार भीतर में घूमते रहेंगे, वैसा ही केमिकल्स बनेगा, वैसे ही विचार बनेगी, वैसी ही लेस्या बनती जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आया उसको पॉजिटिव में बदल दे। भीतर में सोचे कि नहीं, मुझे ऐसा विचार नहीं करना है, ऐसा चिंतन नहीं करना है, मेरी लेस्या बिगड़ जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति अपनी लेस्या का विकास करता है। तो तेजो लेस्या में जो व्यक्ति मरता है वो मर करके मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। अगली है हमारी पद्मलेस्या। पद्मलेशा का लक्षण बताया, विद्वानश्च करुणा संयुक्त है, कार्य कार्य विचारक है, लाभा लाभे सदा प्रीत है, पीत लेशाधिको नर है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये श्लोक बनाए हैं। उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति तेजोलेशा से युक्त होगा वो विद्वान होगा। विद्वान कैसा? बाहर की दुनिया का नॉलेज केवल नहीं होगा, आंतरिक नॉलेज भी होगा। भीतर की शक्तियां भी उसकी जागृत होगी, उसकी आत्मा का नॉलेज होगा, उसकी ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभम होगा और साथ साथ में मोहनीय कर्म का भी क्षोभम होगा। केवल ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभम से व्यक्ति विद्वान तो बन जाएगा, लेकिन प्रज्ञा संपन्न नहीं बनेगा। और जो व्यक्ति मोहनीय कर्म का क्षोभम करता जाएगा तो उसकी प्रज्ञा जगेगी, उसका थर्ड आयु जागृत हो जाएगी, जिससे उसके भीतर में करुणा रहेगी, उसके भीतर में विवेक रहेगा, उसके भीतर में समता रहेगी। हमारे भीतर में ये गुण डेवलप होने चाहिए। जब भीतर में करुणा आती है, क्रूरता का भाव खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, असहाय है, दुखी है, हमारे भीतर में उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। कोई ओल्ड है, बूढ़ा है, हमारे भीतर में करुणा का भाव होना चाहिए। कब भी देखते हैं कि वो बेचारा इतना असहाय है, चल नहीं सकता है, उसे दिख नहीं सकता है, बड़ी मुश्किल से चलता है, हम उसे सपोर्ट करें। जब भीतर में इतनी करुणा का भाव संसार के प्रति आएगा तो व्यक्ति के भीतर में अध्यात्म के प्रति भी करुणा जगेगी। अगर गुण करुणा का है ही नहीं तो आगे का विकास कैसे होगा? परिवार में कोई भी व्यक्ति असहाय है, वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं सकता है, उसे सहयोग दे, उसे हेल्प करे। ये हमारा लक्षण होना चाहिए। भीतर में इतनी करुणा और दया का भाव होना चाहिए। ये दया और करुणा सम्यक्त्व की पहचान है। सावध्य करुणा पापकारी हो सकती है, लेकिन गुणों का विकास करने में सहयोगी बन सकती है। इसीलिए हमें अपने गुणों का विकास करना है, भीतर में करुणा का विकास करना है, विवेकशील और समतावान बनना है। एक बार एक सेठ था, नाम था जिनदत्त। बहुत धार्मिक था, विवेक संपन्न था, ज्ञान भी अच्छा था, तत्व ज्ञान भी अच्छा था। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान सीख लेता है उसके भीतर का विवेक जागृत हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। कोई लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं तो भीतर में भय पैदा हो गया, तो सोचा कि अब तत्व ज्ञान नहीं सुनेंगे, नहीं तो कोई भी काम करते हैं भीतर में भय होता है, पता नहीं ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। सजगता आएगी, लेकिन
अगर मोहन क्रम का उदय होगा तो व्यक्ति गलत भी सोच सकता है कि नहीं, अब मुझे तत्व ज्ञान पढ़ना नहीं है, मुझे सुनना नहीं है, नहीं तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा विचार भी आ सकता है लोगों के भीतर में। ये कब आता है? जब मोहन क्रम का सघन उदय होता है, तब इस प्रकार का विचार आता है। लेकिन जब मोहन क्रम का क्षेपसम होता है तो ज्ञानावर्ण क्रम का भी क्षेपसम होता जाएगा और व्यक्ति भीतर से शुद्ध लेस्या में चला जाएगा। पद्म लेस्या का लक्षण क्या है? विवेकशील। भीतर में विद्वान नहीं होगा तो विवेकशील कैसे बनेगा? उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो प्रमाद से कैसे छूटेगा? प्रमाद से छूटने के लिए बहुत जरूरी है तत्व ज्ञान को सीखना। आत्मा का ज्ञान करना, बाहर का नॉलेज तो आपको बाहर तक ले जाएगा, लेकिन ये तत्व ज्ञान ऐसी चीज है, अगर इसको अच्छी तरह से व्यक्ति समझ लेता है तो भीतर चला जाएगा, भीतर की शक्तियां जागृत हो जाएगी, भीतर की लब्धियां जागृत हो जाएगी। वो सेठ जिनदत्त बड़ा धार्मिक था। देवों में चर्चा हुई। दो देवियां देवों के पास इंद्र की सभा में आ गई, लक्ष्मी और गरीबी। दोनों देवताओं के पास खड़ी थी और दोनों ने कहा न्याय करो। क्या न्याय? हम में से श्रेष्ठ कौन है, सुंदर कौन है, अच्छी कौन है? अब सब जानते थे कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है, गरीबी तो श्रेष्ठ है नहीं, लेकिन गरीबी को कहे कौन? गरीबी को कहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो तो लक्ष्मी पर हावी हो जाएगी। तो चुपचाप रहे इंद्र। इंद्र ने कहा देखो, हमारे भीतर तो ये ताकत नहीं है तुम लोगों का न्याय करने का, तुम दोनों ही शक्तिशाली हो। मनुष्य लोक में एक सेठ है जिनदत्त नाम का, बड़ा धार्मिक सेठ है, उसका विवेक जागृत है, वो बड़ा ज्ञानी है, वो आपका निर्णय करेगा। दोनों देवियां सेठ के पास गई। सेठ से कहा, सेठ जी, हम दोनों आपके पास आई है, आप हमारा निर्णय करें कि हमारे दोनों में श्रेष्ठ कौन है। सेठ ने सोचा बड़ी गले में मुसीबत आ गई, किसी को भी अश्रेष्ठ तो कह नहीं सकता। तो सेठ ने कहा देखो, तुम लोग आई हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा करो कि सामने जो बहुत बड़ा वृक्ष है, यहां से आधा किलोमीटर दूर का वृक्ष है, वो सामने दिखाई दे रहा है, तुम दोनों वहां जाओ, उस वृक्ष के पास जाओ, वापस आओ, इतने में मैं तुम्हारा चिंतन लूंगा, तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं सोच लूंगा। वो दोनों खुशी खुशी गई, दोनों वहां जाती वापस आ गई। सेठ जी आ गए, हम तो अब हमारा न्याय कीजिए। सेठ जी ने कहा देखो, बात ऐसी है कि मैंने तुम दोनों को देखा, जाते हुए देखा और आते हुए देखा। तो जाते हुए गरीबी से कहा तुम तो जाती हुई बड़ी अच्छी लगती हो, और अमीरी से कहा तुम आती हुई बड़ी अच्छी लगती हो। दोनों खुश हो गए, नाराज किसी को नहीं किया। ये विवेक होता है। जब हमारे भीतर में विवेक होता है तो हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं, सामने वाले को परेशान नहीं करते, उसे हर्ट नहीं करते, उसे एकदम गलत साबित नहीं करते हैं। अनेकांत का सिद्धांत अगर हमारे समझ में आता है, अगर हम उसे समझते हैं, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है और हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं और किसी को भी हर्ट करे ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। जो पद्म लेशा से युक्त होगा वो व्यक्ति करुणाशील होगा, विवेक से संपन्न होगा, उसके भीतर में समता होगी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो जीवन में आती रहती है, लेकिन उसमें समता खंडित नहीं करना। परिवार में भी आप बहुत सारे सदस्य लेते हैं, सब प्रकार के नेचर के लोग होते हैं। किसी का नेचर गुस्से का होता है, किसी का नेचर शांत का होता है, किसी को कितना भी कहो वो समझता नहीं, अपनी बात पर अड़ा रहता है, किसी का नेचर बड़ा अच्छा होता है। बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि इतनी बार इनको कहते हैं, इनको समझ में नहीं आता। उस समय ये समझो, ये सोचो कि इसकी समझने की शक्ति इतनी है, वो इतना ही समझेगा। हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता, उससे ज्यादा तो मुझे समझना है। अगर मेरे ताकत है, भीतर में समता है, तो मुझे समझना है। जैसा वो कहे मुझे उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उससे इंटरफेयर नहीं करना है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति समता का विकास करता है। सामने वाला कुछ कहता है, कुछ गलत बोलता है, कुछ करता है, तो ऐसा सोचे कर्मों का बंधन उसके होता है। समझाने की कोशिश करे, न समझे तो उसमें उलझे नहीं, अपने माइंड को उलझाए नहीं। परिवार में जीने का एक ये बहुत बड़ा तरीका है कि सबके समान नेचर नहीं होते हैं, इसलिए सबको समझने की कोशिश करे। जहां समझ होती है वहां समस्या समाप्त होती है। जहां समझ नहीं है, विवेक नहीं है, समता नहीं है, वहां अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, परिवार टूट जाते हैं, आपस में अशांति रहती है। तो हमें समता की साधना करनी है, विवेक से संपन्न बनना है, करुणा से संपन्न बनना है, समतावान बनना है। आचार्य तुलसी ने कहा साधु समता के प्रतीक होते हैं। भगवान महावीर ने कहा समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है समता।
अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आती है तो उसमें समता रखें, उसमें उलझे नहीं। समता रखेंगे तो धार्मिकता का विकास होगा, समता रखेंगे तो भीतर में व्यक्ति आंतरिक गुणों का विकास करेगा, अपनी पद्मलेशा को अपने पद्मलेशा को क्रिएट करेगा। इसलिए हमें अपनी पद्मलेशा बनाना है और पद्मलेशा अच्छी लेस्या है, शुभ लेस्या है और इसमें जो व्यक्ति मरता है यानी पद्मलेशा में अगर आयुष्य का बंधन होगा तो वो देवगति को प्राप्त होगा। मनुष्य भी बन सकता है और देवगति अगर सम्यक तो नहीं है तो मनुष्य बनेगा, नहीं तो वो देवगति में जाएगा। इसीलिए समतावान बनना है, अपने आप का निरीक्षण करना है कि मेरी समता कहीं खंडित तो नहीं हो रही। परिस्थितियां तो आती है, जीवन है तो परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थिति में अपनी समता को खंडित नहीं करे। एक पति पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन पति पत्नी होते हैं, साथ में हमेशा रहते हैं तो झगड़ा भी हो सकते हैं, विचारों में मतभेद भी हो सकता है। तो पत्नी एक बार नाराज हो गई किसी कारण से। पति ने सोचा ये तो बड़ी नाराज होकर के बैठ गई, अब क्या करूं उसको, बोलती नहीं है। पति ऑफिस से आता है, उसकी सारी टेक केयर करती है, खाना टेबल पर गरम गरम लगा के देती है, लेकिन बात नहीं करती मुंह से। अब बात न करे तो सामने वाला कैसे रह सकता है। कभी भी किसी के साथ कोई भी मनमुटाव हो गया है, परिवार के साथ कभी विचार भेद हो गया है, मतभेद हो गया है, तो याद रखे सोने से पहले बोल ले, बोले बिना न सोए। कल भी मैंने कहा था कि साधु का नियम होता है, किसी के साथ कुछ भी हो गया, साधु बात करेगा, खमत खावड़ा नहीं करेगा, उससे पहले खाना नहीं खा सकता। तो गृहस्थ को भी अपने जीवन में कुछ तो नियम बनाने चाहिए कि हाँ, ये नियम हमारे जीवन में भी है कि कभी किसी के साथ कुछ हो गया तो रात को, दिन में कोई बात नहीं, आप खमत खावड़ा नहीं कर सकते, अपने मन को तैयार करें और सोने से पहले खमत खावड़ा करें। रात को किसी से बिना खमत खावड़ा किए सोए नहीं, पता नहीं चलता, आंखें कभी खुली न खुले तो क्या होगा, कैसे कर्मों का बंधन हो जाएगा। इसीलिए रात को किसी के साथ कुछ हो गया, खमत खावड़ा कहे बिना सोए नहीं। पति हमेशा सोचता कि ये पत्नी बड़ी विचित्र है, बात नहीं करती है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया और वो बड़ा मजाक मूड का था, बार-बार कहता था, लेकिन पत्नी तो अड़ के बैठ गई। सारी व्यवस्था करती है लेकिन बात नहीं करती है। तो अब सोचा क्या करूं, इससे कैसे बोलूं। तो पति क्या कहता है, संडे आ गया, ऑफिस जाना नहीं था, संडे का टाइम था, इतनी गहरी धूप थी दिन में, और टॉर्च ले ली हाथ में, टॉर्च को जला लिया और एक-एक कमरे को खोलता है, कमरे में टॉर्च लगा करके देखता है। पत्नी ने सोचा ये पागल हो गया क्या? दिन इतनी तेज धूप और हाथ में टॉर्च लेकर के कमरे में घूम रहा है, क्या बात है। अब देख रहा है उसके एक्शन को, क्योंकि वो मन तो जुड़ा हुआ था, एक्शन को देख रहा है। अहंकार ऊपर का था कि बात नहीं करनी। अब इतना जुड़ा देख रही है, बार बार हर एक्शन को देख रही है कि ये कमरे में जा रहा है, हर कमरे को खोलता है, टॉर्च से इधर उधर देखता है, इतना सूर्य का प्रकाश है, टॉर्च की क्या हो सकता है। एक कमरा खोला, दो कमरा खोला, तीन कमरा खोला, ऊपर जाने लगा तो सोचा ये क्या कर रहा है, रहा नहीं गया, बोल गए क्या कर रहे हो। अरे तेरी आवाज खोज रहा था। चुप हो गई एकदम। जब व्यक्ति के भीतर में इतनी समता होती है, वो व्यक्ति किसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को राजी कर सकता है, अपने अच्छे मूड से राजी कर सकता है। सीधा कह दिया कि मैं टॉर्च जला रहा हूं क्योंकि तेरी आवाज खोज रहा हूं, तेरी आवाज मिल गई, अब मुझे किसी कमरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये होती है समता। परिस्थितियां किसी के जीवन में आ सकती है, लेकिन अपनी समता को खंडित न करे। गुरुदेव तुलसी ने कहा, समतारा सागरे संत सुखी, संसार में निज आत्म उजागर, संत सुखी संसार में समतारा सागर। तन में समता, मन में समता, समता रस में झूले, शांत सुधा रस पी पी कर दुनियारी दुविधा भूले रे। समतारा सागर संत सुखी, संसार में निज आत्म उजागर, संत सुखी संसार में। साधु समता का प्रतीक होता है। जब भी साधु को देखे, भीतर में ये बात आप
डिसाइड कर ले कि साधु समता का प्रतीक है। जब भी साधु को देखे ये सोचे कि साधु की तरह मेरे भीतर में भी समता का विकास हो। मैं साधु तो नहीं बन सकता, लेकिन साधु के गुणों का तो विकास कर सकता हूँ। अपने भीतर मैं समता की साधना तो कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। भगवान महावीर ने समता के प्रतीक के रूप में साधु को बताया है। हमें समता की साधना करनी है, समता का विकास करना है। भीतर में समता है तो पद्म लेशा में जी सकते हैं। अगर समता नहीं है तो नीचे की लेशा चली जाएगी। इसीलिए हमें चिंतन करना है कि हमें अगर ज्ञानी बनना है, ज्ञानावण्य कर्म का क्षेपशम करना है, मोहनीय कर्म का क्षेपशम करना है, तो अपनी प्रज्ञा को जागृत करना होगा, विवेक से संपन्न बनना होगा। जब विवेक संपन्न होंगे तो समता का भी विकास होगा। भीतर में करुणा भी आएगी। करुणाशील व्यक्ति अपने आयुष्य का बंधन करता है तो अच्छी गति में जाता है। यद्यपि इस अवस्था में यानी पद्मलेस्या भी है व्यक्ति में, अगर सम्यक तो नहीं है तो मनुष्य गति का बंधन करेगा, लेकिन सम्यक तो है तो वह देव गति तक चला जाता है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हमारी लेस्या कैसी है, हमें अपनी लेस्या को देखना है। मैंने कल भी कहा, अपनी लेस्या को देखे, अपने विचारों को देखे। हम दूसरे के विचार को नहीं देख सकते कि वो क्या विचार कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, क्योंकि हमारे भीतर में वो ताकत नहीं है। अवधि ज्ञानी है नहीं, मन प्रयोग ज्ञानी है नहीं, तो सामने के मन के विचार को कैसे जानेंगे। हम अपने तुक्के से जान सकते हैं, अनुमान से जान सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए हम अपने विचारों को ठीक करने की कोशिश करें। जब भी नेगेटिव विचार आ गया, जब भी हिंसा का विचार आ गया, जब भी असमता का विचार आ गया, तो अपने विचारों को मोड़े, उसे अच्छा विचार बनाए, ताकि हम पद्म लेशा में जी सकते हैं। अगली लेशा है हमारी शुक्ल लेशा। हमें उत्कृष्ट साधना करनी है और शुक्ल लेशा तक जाना है। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान सीखता है, इसका मतलब धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है, और जिसकी रुचि होती है वो व्यक्ति आगे विकास कर सकता है। यद्यपि हमारे भीतर में वो ताकत नहीं है, आज हमारे शरीर का वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारे शरीर की वो रचना नहीं है जिसके माध्यम से हम केवल ज्ञान को इस भाव में प्राप्त कर सके। मनुष्य जन्म है, लेकिन केवल ज्ञान की शक्ति हमारे भीतर नहीं है। हमारे भीतर में वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे भीतर मन की शक्ति वो नहीं है कि हम इतनी स्थिरता कर सके कि हम शुक्ल लेशा में जा सके और केवल ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन केवल ज्ञान के लिए भूमिका तो बना ही सकते हैं। ये भूमिका बनाने की स्थिति है। मनुष्य जन्म मिला है तो हमें भूमिका बनाना है कि हमें भी केवल ही बनना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है और शुक्ल लेशा में जाना है। तो विकास क्या करे? राग द्वेष को कम करने का विकास करे, हर समय आनंद में रहे। विचार आए, नेगेटिव विचार आए, पॉजिटिव में बदल दो। कोई भी प्रकार की समस्या आए, आनंद में मस्त रहो, आनंद में रहो। जो व्यक्ति आनंद में रहना सीख जाता है वो कर्मों को कम करता है, कर्मों का बंधन कम करता है, और आनंद का विकास भीतर में हो गया तो इंद्रियजयी बन सकते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यक्ति कभी कटु शब्द नहीं बोलेगा, बड़ा प्रिय होगा, हमेशा प्रिय भाषा बोलेगा, किसी को भी कुछ भी कहेगा प्रिय भाषा के साथ कहेगा। ये हमारे भीतर में क्वालिटी होनी चाहिए। विकास हमें यहां तक करना है कि हमारे भीतर में शुक्ल लेशा आए। एक घटना है, इलावर्दन नाम का एक नगर था। वहां एक सेठ रहता था, धनदत्त नाम का। उसके एक पुत्र था। बहुत प्रयत्न के बाद, इला देवी की आराधना के बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा था इलायची कुमार। इलायची कुमार बहुत रूपवान था, संपन्न था, गुणवान था। पैसे की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। कुमार बड़ा होने लगा। संयोग से एक दिन उस इलावर्दन नगरी में एक नटमंडली आ जाती है। सुंदर नाटक दिखाती है, इतना सुंदर नाटक, सारे लोग देखने के लिए गए। सेठ भी देखने के लिए गया, उसका लड़का भी देखने के लिए गया। लड़का बड़ा हो गया था। लड़के ने देखा, उस नटकन्या को देखा और नटकन्या पर आसक्त हो गया। इतनी सुंदर नटकन्या, इतनी सुंदर डांस करती है। इलायची कुमार उस पर आसक्त हो गया। आकर पिता से कहा, पिताजी मैं तो उस नटकन्या के साथ शादी करूंगा। पिता ने कहा, नहीं बेटे, हम उच्च कुल के हैं, ऐसे नाचने वालों के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां तुम्हें मिलेगी, बहुत संपन्न लड़कियां मिलेगी, विवेकशील मिलेगी, पर इस नाचने वाली लड़की के साथ क्या शादी करना। उसने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो इस नटकन्या के साथ ही शादी करना है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ के संस्कार आते हैं, पहले के संस्कार आते हैं। अब पिता बहुत मना करा था, लेकिन पिता की बात वो टाल नहीं रहा था। पिता ने सोचा, एक ही बेटा है, कोई बात नहीं है, लड़की हमारे घर में आएगी तो हमारे संस्कारों में पल जाएगी।
बेटे की इच्छा है तो नट के पास गया कि मैं तुम्हारी बेटी को की शादी में अपने बेटे के साथ करना चाहता हूँ। नट ने कहा नहीं, असंभव है। क्योंकि हमारी नियम है कि मेरी बेटी के साथ वही शादी करेगा जो मेरी बेटी की कला को सीखेगा, हमारी नट विद्या को सीखेगा, वही हमारी बेटी के साथ शादी कर सकता है। अब सेठ जी आए, कुमार को कहा कि तुम इस रट को छोड़ दो, हमें नाचना वाचना नहीं सीखना। उसने कहा नहीं, मैं नट विद्या सीख लूंगा लेकिन लड़की के साथ शादी करूंगा। अट जाते हैं, आज के बच्चे भी अट जाते हैं कि ऐसा ही करूंगा। पेरेंट्स तो गौण, और जो मन में सोचा वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इलायची कुमार ने कहा मुझे तो शादी इसी से करना है। अब देखो, उस लड़की के साथ, नट कन्या के साथ शादी करने के लिए इलायची कुमार ने नट विद्या सीखनी प्रारंभ की। नटों के साथ रहता, नट विद्या सीखी, और इतनी नट विद्या सीखते 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 उसने सारा कुछ सीख लिया था और इतनी परफेक्ट हो गया था। नट ने कहा कि कुमार, तुमने हमारी नट विद्या तो सीख ली है, लेकिन हमारी लड़की के साथ शादी तभी कर सकोगे जब राजा, किसी शक्तिशाली राजा को प्रसन्न करके उनसे बहुत सारा धन लेके आओगे, तब ही हमारी बेटी के साथ शादी कर सकोगे। अब सोचा क्या करूं, ठीक है, आपकी शर्त भी मुझे मंजूर है। अब जगह जगह जाते हैं, नाटक दिखाते हैं, नाटक देखते हैं। एक जगह राजा का निमंत्रण आया, बहुत शक्तिशाली राजा का निमंत्रण आया। नट मंडल वहां जाता है। इलायची कुमार ने सोचा कि आज मुझे यहाँ अपनी नट विद्या परफेक्ट रूप से प्रस्तुत करके राजा से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त करना है। अब नट वहां पर अपना माहौल बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं। वो इलायची कुमार एक सेठ का बेटा, एक बड़े कुल का बेटा, एक शक्तिशाली धन से युक्त बेटा, वो बेटा आज नाटक कर रहा था। वो स्टेज बन गया था और स्टेज पर बांस पर चढ़ करके वो इलायची कुमार नाटक कर रहा था। नटकन्या भी उस पर आसक्त हो गई थी, इतने दिन से साथ रहने से नटकन्या भी आसक्त हो गई थी। नटकन्या नीचे खड़ी थी और बांस पर एक बांस लगा हुआ था, बांस के ऊपर वो इलायची कुमार डांस कर रहा था, नाच रहा था। दुनिया वाह वाह कर रही थी, इतनी उसकी शक्ति की, उसकी कला की वाह वाह कर रही थी। लेकिन राजा सामने बैठा हुआ था। राजा की दृष्टि उस कन्या पर चली गई, उस नट कन्या पर। राजा ने सोचा ये कितनी सुंदर है, ये कन्या तो मेरे राजमहल में आनी चाहिए। पर ये इलायची कुमार जब तक जीवित रहेगा ये कन्या तो मेरे साथ शादी कर नहीं सकेगी, क्योंकि ये भी उसमें आ सकता है। तो क्या करूं, इस इलायची कुमार को मुझे मारना है। अब मारने के लिए राजा स्वतंत्र था। अब मारे कैसे, ऐसे तो मार नहीं सकता था। अब वो नाटक दिखा रहा है, एक प्रहर पूरी नाटक दिखाई रात को, और नाटक देख करके नीचे आया। उसे विश्वास था कि राजा मुझे बड़ा उपहार देखा। राजा ने कहा कि इलायची कुमार, मैंने तो तेरा नाटक ही नहीं दिखा, कामों में बिजी था, मुझे पता नहीं चला कि तुम नाटक क्या करे हो, एक बार फिर दिखाओ। राजा ने सोचा कि बार बार दिखेगा, और बांस के ऊपर, इतनी छोटे से टुकड़े के ऊपर वो नाच रहा है, तो अवश्य गिरेगा ही, थक जाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा। जब गिरेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये नटकन्या मुझे मिल जाएगी। ये आसक्ति कितनी होती है, पता नहीं चलता है कौन किस पर आसक्त होता है और कौन किसको लूटने की कोशिश करता है, किसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। राजा के मन में ऐसा तुच्छ विचार आ गया। इलायची कुमार फिर नाटक दिखाने के लिए चला। दूसरा प्रहर भी दिखाया, नीचे आया, बड़ी आशा से आया कि राजा मुझे गिफ्ट देगा। लेकिन राजा ने फिर मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे पता नहीं चला, एक बार फिर दिखाओ। नटकन्या भी समझ गई थी कि राजा बड़ा दुष्ट है, ये मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब तक इलायची कुमार है तब तक ऐसा होगा नहीं। इलायची कुमार ने कहा, नटकन्या से मैं टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ। उसने कहा, नहीं, एक बार फिर जाओ, एक बार कोशिश सोच करो। बड़ा उत्साह बढ़ा रही थी, नहीं आपको चढ़ना है, आपका कुछ नहीं होगा, मैं नीचे खड़ी हूँ, आप ऊपर जाइए। और फिर इलायची कुमार तीसरी प्रहर, रात का तीसरा प्रहर स्टार्ट हो गया था, फिर ऊपर गया चढ़ने के लिए। वो फिर नाटक दिखाया, एकदम थक गया था। तीसरी प्रहर नीचे आया, सोचा बड़ी आशा से अब तो राजा गिफ्ट देगा ही। अब तो उसको समझ में आ गया। इलायची कुमार नहीं समझ रहा था राजा की मनस्थिति, क्योंकि वो अंदर से बड़ा भोला था, बड़ा सीधा आदमी था। जैसा भीतर में था वैसा वो बाहर दिख रहा था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, छल कपट तो राजा के भीतर में चल रहा था। और नटकन्या बड़ी होशियार थी, बड़ी स्मार्ट थी, वो जान गई थी कि राजा बड़ा दुष्ट है, वो इलायची कुमार को मारना चाहता है। लेकिन अब कहे कैसे, मन की बात है उसके सामने वाले की कैसी लेसिया, मन प्रकट तो कर रहा नहीं था, इसलिए कह भी नहीं सकती थी।
चौथी बार फिर चौथा प्रहर, कहा कि मैंने तो नाटक नहीं देखा, मुझे मजा नहीं आया अभी तक, फिर एक बार नाटक दिखाओ। अब इलायची कुमार तो इतना टायर्ड हो गया था, इतना थक गया हो, तो पूरी रात कैसे नाच सकता है बेचारा। उसने कहा नहीं, अब मैं नहीं नाच सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं नाच सकता। नटकन्या ने उत्साह बढ़ाया कि नहीं, तुम एक बार फिर नाचो। नटकन्या ने सोचा ये नहीं नाचेगा तो ये राजा बड़ा दुष्ट है, वो मुझे मेरा अपहरण कर लेगा, मुझे छीन लेगा, मैं क्या करूंगी। इसलिए वापस इलायची कुमार को तैयार करा। उसने कहा नहीं, मैं आपके तेल की मालिश करती हूँ, आप फिर जाइए। फिर इलायची कुमार के भीतर में उत्साह पैदा हुआ। फिर चौथी बार वो ऊपर चढ़ा, बांस पर चढ़ा, नाटक दिखाने के लिए बांस पर चढ़ा। वो नटकन्या नीचे खड़ी थी, राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, लोग सब देख रहे थे कितना ये क्रूर राजा है, इतनी बार इसने इतना सुंदर नाटक दिखाया, फिर भी राजा का मन नहीं भरा, संतोष नहीं हुआ। सब ऐसा सोच रहे थे। इलायची कुमार नाटक देखने के लिए, दिखाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है, बांस पर वो नाटक कर रहा था। सामने एक घर था, एक घर में एक मुनि भिक्षा के लिए पधारते हैं। वो औरत दरवाजा खोलती है, इतनी सुंदर औरत थी, नटकन्या उसके सामने कुछ नहीं थी, वो इतनी रूपवान सुंदर औरत थी। दरवाजा खोलती है, मुनि भिक्षा के लिए जाते हैं। मुनि को भिक्षा बढ़ाई, मुनि ने आंख उठा करके ऊपर नहीं देखा कि औरत कैसे कलर की है, कैसा उसका रूप है। मुनि ने अपनी भिक्षा ली और मुनि चले गए। बहिन ने कुछ भी नहीं, मुनि को भिक्षा बढ़ाई, अहोभाव से बंधन किया, मुनि चले गए। इलायची कुमार ये घटना देख रहा था। उसने सोचा देखो ये मुनि कितना महान है, इतनी सुंदर औरत सामने थी, आंख उठा करके उसको देखा नहीं। ये औरत कितनी शांत, जिसने आंख उठा करके मुनि को ऐसे देखा नहीं कि मुनि कैसे है, केवल उसका काम था गोचरी बनाना, साधु को भिक्षा दी। और मैं एक इस नटकन्या के पीछे कितने वर्ष बिता दिए, 12 वर्ष बिता दिए, क्या मिला मुझे? जीवन के बहुमूल्य वर्ष मैंने समाप्त कर दिया है केवल इस नटकन्या के कारण। और आज मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं। और वहां पर उसके विचारों में देखो बदलाव आया। वैसे वो सरल था, भीतर में इतना रिजु था, विचारों में परिवर्तन कैसे आया? आते आते वो ऐसी लेस्या आई, शुक्ल लेस्या आई कि उसको उस बांस पर केवल ज्ञान हो गया। बांस पर केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही नीचे आया, प्रवचन दिया, सारा माहौल चेंज हो गया। राजा का दिल बदल गया। राजा ने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस इलायची कुमार को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, और इस कारण से ऐसी स्थिति में आ गया, उसको केवल ज्ञान हो गया और राजा इतना दुखी होता है। वो नट कन्या भी देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कितनी पीड़ा दी है इनको, कितना कष्ट दिया है इनको, बार बार ऊपर चढ़ने के लिए कहा। नट कन्या का भी विचार बदल गया। कहा जाता है कि उस इलायची कुमार को उस बांस पर उसको केवल ज्ञान, नाचते नाचते केवल ज्ञान हो गया था। और केवल ज्ञान के बाद उनका उपदेश चला तो राजा को भी केवल ज्ञान हो गया, उस नटकन्या को भी केवल ज्ञान हो गया। ये है शुक्ल लेस्या। जब व्यक्ति का विचार बदलता है, व्यक्ति जब घटना को देखता है, समता की साधना को देखता है, साधु को देखता है, तो उसके भीतर में विचारों में परिवर्तन आ जाता है। हम भी ये चिंतन करें कि मुझे अपने विचारों को बदलना है, मुझे शुक्ल लेस्या में जीना है, शुक्ल लेस्या का अभ्यास करना है। केवल ज्ञान आए या नहीं आए कोई बात नहीं है, केवल ज्ञान आएगा। जिसकी शुक्ल लेस्या आ जाती है, आज नहीं तो कल केवल ज्ञान तो आएगा ही। लेकिन हमें जीना शुक्ल लेस्या में है, अपने राग द्वेष को कम करना है, अपने भीतर में हमेशा प्रसन्नता का विकास करना है। जब भी कोई भी उदासी का क्षण आए, जब भी कोई निराशा का क्षण आए, जब भी कोई डिप्रेशन का क्षण आए, आप अपने दर्पण के सामने जाकर के देखें कि आपका चेहरा कैसा है। आप हंसे, आर्टिफिशियल हंसी हंसे, लाफिंग एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, जाकर के दर्पण के सामने जोर जोर से हंसना स्टार्ट करेंगे, बार बार ये एक्शन करेंगे, बार बार ये क्रिया करेंगे, तो भीतर में ऐसे केमिकल्स, हार्मोन्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपके भीतर में ये दुविधा है, जो दुख की दुविधा, वो समाप्त हो जाएगी। एक शिष्य गुरु के पास आया, कहा गुरुदेव बहुत दुखी हूं, परिवार से दुखी हूं, संसार में बड़ा दुखी हूं, मेरे दुख को शांत करो, कोई ऐसा मंत्र दो, कोई ऐसा इलाज करो, मैं दुख को शांत कर सकूं। गुरु ने एक गिलास पानी, एक गिलास दूध, उसमें 1 कटोरी नमक मिला दिया और कहा इसको पियो। उसने पिया, बड़ा खारा था। उसने कहा गुरुदेव ये तो बहुत खारा है, 1 गिलास दूध और इसमें 1 कटोरी नमक तो बहुत खारा है, ये पिया नहीं जाता। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, रख दो, चलो मेरे साथ। गुरु उसको ले गए नदी के पास, मीठी नदी, एकदम इतनी लंबी चौड़ी नदी थी, गंगा नदी। ले गया गंगा नदी के पास, उसमें भी 1 कटोरी नमक डाला और कहा इस नदी का पानी पियो। उसने नदी का पानी पिया, कहा गुरुदेव ये तो मीठा है। गुरु ने कहा देखो 1 कटोरी नमक मैंने इसमें भी डाला था, 1 कटोरी नमक मैंने दूध में भी डाला था, 1 गिलास में, लेकिन वो खारा था, ये मीठा क्यों?
उसने कहा गुरुदेव ये तो बातचीत ही है कि ये इतनी लंबी चौड़ी नदी है, इतनी बड़ी नदी है, तो एक कटोरी नमक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो एक ही कटोरी, एक ही गिलास दूध था, उसमें फर्क पड़ता है। गुरु ने कहा बस यही समझाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारे विचार पॉजिटिव होंगे, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो कितना भी दुख आए, दुख तो एक कटोरी का ही होता है, लेकिन विचार अगर नेगेटिव ज्यादा है तो व्यक्ति को नमक की मात्रा, वो दुख की मात्रा ज्यादा लगेगी। अगर तुम्हारा पॉजिटिव विचार एक ग्लास जितना ही है तो वो नमक ज्यादा ही दिखेगा, वो दुख ज्यादा ही दिखेगा। अगर तुम्हारे पॉजिटिव विचार और तुम्हारा आचरण शुद्ध है और नदी के पानी जितना है, इतना लंबा चौड़ा पॉजिटिव विचार, इतना अच्छा ज्ञान तुम्हारे भीतर में, तो एक कटोरी नमक वहां जाएगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुख तो हर जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव विचारों से युक्त होता है, जो आनंद में जीना जानता है, जो राग द्वेष से कम होता है, समतावान होता है, उसके लिए दुख कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, आनंद के विचार व्यक्ति को नेगेटिव होने नहीं देता है। इसीलिए हमें शुक्ल लेशा में जीने का अभ्यास करना है। अब शुक्ल लेशा का लक्षण क्या है, लेशाओं का लक्षण क्या है, आप इससे देख सकते हैं कि ये कृष्ण लेशा होती है कोयल की देश वैसे, मैंने इस पावर पॉइंट में आगे भी दिखाया है। कृष्ण लेशा वाले के ये विचार होंगे, उनके विचारों में ऐसा कड़वापन होगा, जो कृष्ण लेशा वाला होगा वो काला होगा, नीम जैसा उसका टेस्ट होगा। और गंध कैसी, उसमें गंध आएगी मरी हुई गाय की तरह, भयंकर गंध आती है। और उसका उसका स्पर्श कैसा होगा, उसका विचार, उसका वाणी तलवार जैसी होगी। इस प्रकार हर एक लेशा के आधार पर हम देख सकते हैं कि शुक्ल लेशा वाला कैसा होगा, उसका विचार, उसका वर्ण कैसा होगा, एकदम शुक्ल फ्लावर जैसा। चमेली का फूल देखा होगा आपने, जैस्मिन फूल देखा होगा, कितना प्योर होता है, कितना ब्राइट होता है, कितना व्हाइट होता है, वैसा उस शुक्ल लेशा वाले व्यक्ति का विचार, उसका वर्ण होगा। और उसके साथ साथ उसका स्पर्श कैसा, उसका टेस्ट कैसा, एकदम मक्खन की तरह होगा। हमें अपने जीवन में मक्खन बनना है, मक्खन बनना है। मक्खन के बाद जो भी छाछ है उसको निकालते जाओ, दूध में से मक्खन बनाओ, तो दुख समाप्त हो जाएंगे, अपने आप दुख नहीं आएगा। तो ये लेशा के विचार, हमारे इतिहास में ये तेज लेशा का एक उदाहरण भी आता है कि किस प्रकार व्यक्ति, एक जामुन का वृक्ष होता है, 6 व्यक्ति किस प्रकार जामुन को काट करके, उनके आधार पर किस प्रकार जामुन के बारे में उनके विचार होते हैं, उसके आधार पर 6 लेशा को बताया गया है। इतिहास में एक घटना और आती है कि एक 6 व्यक्ति, 6 चोर एक गांव को लूटने के लिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा हमें इस गांव को लूटना है, किसी को जीवित नहीं छोड़ना है, सबको मारना है। दूसरे ने कहा क्या जरूरत है सबको मारने के लिए, हमें गांव को लूटना है तो हम जो पशु पक्षी उन्होंने क्यों मारे, उन्होंने क्या हमारा बिगाड़ा था, हमें तो केवल मनुष्य को मारना है। तीसरे ने कहा कि देखो भाई, मनुष्य को मारना है तो उसमें भी हर मनुष्य, स्त्री क्या करती है, औरत तो कुछ करेगी नहीं, सामने तलवार लेकर के, भाला लेकर के पुरुष आता है, तो हमें तो पुरुषों को मारना है, जितने भी पुरुष हैं उनको मारना है, स्त्रियों को छोड़ना है। चौथे ने कहा पुरुष को भी मारने की आवश्यकता क्या है, जो हमारा सामना करे, हमारी बात न माने, हमें तो उनको मारना है, सबको मारने की आवश्यकता नहीं है। पांचवें ने कहा कि देखो उसको भी मारने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो धन लूटना है, उनके घरों को, जिन घरों में लूटना है उनको लूटेंगे। चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने कहा कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है, चुपचाप रहे, मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी को धन लूटना है तो चुपचाप जाकर के हम धन को लूटे, मारे किसी क्यों। ये है लेस्या। 6 व्यक्ति, 6 प्रकार के विचार, हमें चिंतन करना है कि हमारी लेस्या कैसी है और हमें प्रशस्त लेस्या को का विकास करना है, प्रशस्त लेस्या में जीना है। तो हम सब अपने भीतर में प्रशस्त लेस्या का विकास करें। तो ये लेस्या का बोल मैं आज इसको समाप्त करती हूँ, और अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता बनामी आपके प्रति। आशा करती हूँ हम सभी की लेस्या प्रशस्त बने, और जो अशुभ लेस्याएं हैं वो उनका हम विसर्जन करें या खत्म करें अपने अंदर से, और अच्छे विचारों से हम परिपूर्ण हों। हाँ, आज की जिज्ञासाएं कुछ। प्रेरणा जी बोचरा, उनके बाद संपत जी सुराना। प्रेरणा जी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, वंदामी नमनसामी। जब हम किसी व्यक्ति से हमारी बोलचाल बंद हो जाती है, फिर वापस जब हम बोलचाल शुरू करने की कोशिश करते हैं, बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर भी यदि सामने वाला हमसे बात नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए शमनी जी? हमें उससे बार बार बात करने की जरूरत नहीं है,
हमारा काम है खमत खावना करना। उससे कुछ भी हो गया तो हम उससे क्षमा याचना कर ले, खमत खावना कर ले। अब न बोले तो आप उसके पीछे न जाए, उसे बुलाने की कोशिश न करें। दूसरे को हम नहीं सुधार सकते, हमें तो अपने आप को विशुद्ध बनाना है, अपने को सुधारना है। तो न बोले, आप उसके प्रति मन में मलिनता न रखें, कोई प्रकार का नेगेटिव विचार न रखें। जिस दिन उसकी इच्छा होगी बोल लेगा, लेकिन बोलने की आप कोशिश न करें। आप तो खमत खावना करें और मन में कोई उसके प्रति नेगेटिव विचार न लगे। ऐसा नहीं कि भी अब वो खमत खावना मैंने तो कर लिया, उसने नहीं किया, अब वो खमत खावना करेगा तो मैं इससे बात नहीं करूंगी। ऐसा हमें अपने भीतर में नहीं रखना है, बस ऐसा ही विकास करना है। संपत जी आना उनके बंदामी नमस्वामी, बंदामी नमस्वामी। हाँ, और हम हाँ बाप जी, कोई बच्चों बड़ो आदमी जरा सी बात पर ही एकदम गुस्सा हो जाए, कोई भी नई बात पर तो भी आदमी से क्या करे जाए। हाँ, उसके गुस्से को बदलने की, अगर वो आपकी बात मानता है, आपका बेटा है या आपका कोई है घर में, आपकी बात मानता है, तो आप जब उसको गुस्सा नहीं आए तब प्रेम से उसे समझाए और उसे कहे, देखो गुस्सा करने से तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारा शरीर खराब होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है, हमारा ओरा खत्म हो जाता है, हमें गुस्सा करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। प्रेम से उसे समझाए। और वो न समझने वाला है तो आप उसको कभी साधु संतों के संपर्क में ले जाए। साधु संतों के संपर्क में जाने से साधु संतों को उसके सामने तो न कहे, आगे पीछे कहे कि भी इसको गुस्सा बहुत आता है, इसे समझाए। सामने कभी कभी कहता है तो उसको बुरा लग जाता है, तो फिर वो जाना छोड़ देगा। तो कभी ऐसे ही साधु संतों को बता दे कि भी इसको गुस्सा है, प्रेरणा दे, तो हो सकता है वो प्रेरणा से कभी कभी उसके भीतर में कोई विचार या मंत्र आए, कोई ऐसा प्रैक्टिकल कोई प्रयोग करे तो उसका सुधार भी हो सकता है। कभी उसके मन में भी बात भी आ जाती है कि नहीं, मुझे अपने गुस्से को कम करना है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। पूजा जी बोत्रा, उनके बाद कविता जी। वंदामी नमन स्वामी। हाँ। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी है कि आप हमारे लिए इतना श्रम करते हैं। मेरा प्रश्न यह है वंदामी, क्या एक समय में व्यक्ति दो लेशिया में जी सकता है क्या? जैसे व्यवहार के धरातल पर बाहर से दिख रहा है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी लेशिया में, लेकिन अंदर से उसकी लेशिया खराब है, तो एक ही समय में दो लेशिया हो सकती है क्या? कृपा कराएं बताने की। और वो अंदर में जो लेस्या होती है ना, वही लेस्या बाहर आएगी। बाहर से मीठा बोलता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी लेस्या अच्छी है, वो आदमी अच्छा है। वो भीतर में तो अपना छुरियां चलाने वाला योजना बना रहा है। तो बाहर से मीठा बोलना वाला है, और आप जानते हैं कि ये केवल मीठा ही बोलता है क्योंकि हम उसके व्यवहार से जान लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, एक क्षण में तो एक ही लेस्या में जिएगा, दो लेस्या नहीं आएगी। एक समय में एक विचार आएगा, दो विचार नहीं आएगा। हाँ, उसकी लेस्या हो सकता है कि जिस समय वो बाहर अच्छा माहौल कर रहा है तो उस समय उसके विचार भी अच्छे हो जाते हैं, या अंदर में विचार है और बाहर में नाटक कर रहा है, तो ये नाटक करने वाला जो होता है वो व्यक्ति भी खराब लेस्या वाला ही होता है, वो अच्छी लेस्या वाला नहीं है। बाहर से चाहे कितना भी नाटक करे, अगर अंदर में लेस्या ठीक नहीं है तो गड़बड़ ही है। कविता जी, उनके बाद दिव्या। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, मेरा प्रश्न ये है कि नारक के जीवों में भी क्या शुक्ल लेशिया हो सकती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि आहारक लब्धि और वैक्री लब्धि के शरीर कितने होते हैं? अब है कि नारक में कृष्ण लेस्या ही होती है, शुक्ल लेस्या का वहां माहौल नहीं है, वहां शुक्ल लेस्या नहीं आ सकती। यद्यपि सम्यक जीव होते हैं, उनकी लेस्या अच्छी होती है, लेकिन शुक्ल लेस्या वाली स्थिति वहां नहीं है। अब आहारक शरीर और व्यक्ति शरीर कितने होते हैं? आहारक शरीर यानी एक शरीर में एक ही आरक शरीर होगा। अब वो रूप अलग बना सकते हैं और एक साथ 9000 आरक शरीर वाले लोग रह सकते हैं। मतलब उत्कृष्ट इतनी स्थिति वाले इतने सारे जीव आहारक लब्धि से प्राप्त हो सकते हैं। वैसे वैक्रिय शरीर, एक शरीर में एक ही शरीर होने का, लेकिन वो वैक्रिय शरीर है उसके भीतर में, तो वैक्रिय शक्ति है तो अनेक रूप बना सकते हैं। जैसे देवता के लिए आए हैं कि एक साथ 1,00,000 रूप, मतलब 1,00,000 रूप बना सकते हैं, उत्कृष्ट रूप बना सकते हैं, 1000 भाषाएं बोल सकते हैं, 1000 रूप बना सकते हैं। तो वैक्रिय लब्धि होती है तो अनेक रूप बना सकते हैं, और आहारक लब्धि वाला एक ही शरीर बनाएगा। एक चैट में प्रश्न आया है वंदामी, हम अपनी अच्छी लेशिया से क्या अपने किसी का भी रिश्तेदार या किसी का नेगेटिव लेशिया को बदल सकते हैं? अगर सकते तो कैसे? हाँ, अगर हमारी प्रशस्त लेशिया बहुत तीव्र है और उत्कृष्ट है,
अच्छी है हमारी लेशिया और हमारे भीतर में इतनी ताकत है, हम सामने वाले नेगेटिविटी वाले पुरुष को भी बदल सकते हैं, जिसके भीतर में भी गलत लेशिया है उसको बदल सकते हैं। लेकिन हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग लेशिया है और सामने वाला व्यक्ति आए तो हमारी लेशिया भी बदल जाती है, हमारी स्ट्रॉन्ग लेशिया भी लूज बन जाती है, तो नहीं होगा। सामने वाला आ रहा है, इतना भयंकर गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपकी लेशिया उस समय चेंज नहीं होती है, वही लेशिया तो हम सामने वाले के माहौल को बदल सकते हैं। अपने मैत्री के विकास से हम दूसरे को बदल सकते हैं। जब भी वो सामने आए, किसी को भी गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए आपके सामने और आ रहा है, बार-बार गुस्सा आ रहा है, उसको बार-बार आपके सामने आ रहा है, तो आप क्या करें? आप अपने भीतर में गुस्से की स्थिति को न बनाएं, लेकिन अपने भीतर में उसके प्रति मैत्री करें कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। जब भी वो सामने दिखे आपके, उसके सामने आते ही आप इस प्रकार के विचार संप्रेषित करें, मन में सोचे कि उसका गुस्सा कम हो रहा है, उसके नेगेटिव विचार कम हो रहे हैं। मन-मन में आप जितनी बार सामने वाले व्यक्ति को देख करके करेंगे, तो सामने वाले पर उसका असर पड़ेगा और वो शायद ठीक हो सकता है। एक और क्वेश्चन है वंदामी की, बहुत बार सोचते हैं गुस्सा या क्रोध नहीं करें, लेकिन सिचुएशन आ जाती है तो क्रोध आ जाता है, क्या करें? हाँ, छद्मस्त है तो क्रोध तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। साधु संतों को, हम लोगों को भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं आ सकता। लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि भाई आ गया क्रोध, मान लीजिए आज क्रोध आ गया और आने के बाद जब आप शांत होते हैं तो आपको महसूस होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो रात को संकल्प करते जाए हर दिन कि नहीं, आज ऐसी स्थिति आई थी और मैंने गुस्सा कर लिया, कल ऐसी स्थिति आएगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम विकास कर सकते हैं। या जब गुस्सा आता है और आपको लगता है कि मुझे विकास करना है, तो आप, सामने वाला गुस्सा करता है तो मौन ले ले। तो मन में तो आएगा गुस्सा, लेकिन कम से कम बोल करके माहौल को खराब नहीं करेंगे। बोलते हैं तो सामने वाला और ज्यादा गुस्से में आता है, तो इसीलिए मौन हो जाते हैं या स्थान छोड़ के चले जाते हैं। उसको बकने दो, जो भी कहे करने दो, आप स्थान छोड़ करके चले जाएंगे तो शायद गुस्सा कम हो जाएगा। दिव्या जी सेठिया, उनके बाद रेखा जी चोरड़िया। दिव्या जी सेठिया। रेखा जी चोरड़िया, उनके बाद संध्या जी सुराना। वंदामी नमनसामी। वंदामी, जो आपने ढाल सुनाई थी ना जयंत प्रज्ञा जी वाली, जयंत प्रज्ञा जी तो मैं ही हूँ, सन्मति प्रज्ञा जी। नहीं, हाँ, सन्मति प्रज्ञा जी की जिन आपने जो ढाल सुनाई थी, यदि आपके पास समय हो तो एक बार और बता दीजिएगा ना, क्योंकि मैं थोड़ी लिख पाई, थोड़ी बाकी रह गई। नहीं, वो तो और वंदामी, पूरा मुझे सॉन्ग है ये, तो मैंने तो एक स्टेंजा गाया है, पूरा सॉन्ग है उसका। तो अगर आप एक अच्छा स्टेंजा अच्छा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो वंदामी हाँ, मैं वो एक पैरा तो गा ही देती हूँ। बिल्कुल। आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से, उल्लास रहे मेरे स्पंदन में, ऐसे मेरे दिन मान रहे, उल्लास रहे तेरे स्पंदन से, ऐसे मेरे दिन मान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे, आँखों से छवि देखूं तेरी, मेरे सांस सांस तेरा भान रहे। किरणों के सातों रंग मिले, किरणों के सातों रंग मिले, तब ही तो भाग्य बने उजले, तब ही तो भाग्य बने उजले, उजली किरणों के रहूं तले, हरदम खिलती मुस्कान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही स्थान रहे। मेरे स्मरण
मुझ में बल भर दो, तुम बल हो मुझ में बल भर दो, मेरी मोह चेतना को हर दो, प्रज्ञा से मन रोशन कर दो, मेरा जीवन पथ आसान बने, तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे, मेरे स्मरण कोश में सदा बसो, मेरे स्मरण कोश में सदा बसो, मेरी रसना में सदा रसो, पल ऐसा कोई बीते ना, जिसमें तेरा न बखान रहे, तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। बहुत ही सुंदर भावों के साथ वंदना, बहुत ही ये गुरु पर बनाई हुई है। हम ऐसे गीत गाते हैं तो हमारे भीतर में आता है कि नहीं, हमें एकदम सजग रहना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे रचना में, हमारे सपने में हमेशा गुरु रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है, अपनी लेस्या को प्रशस्त बनाता है, यानी आगे विकास करते करते पद्म लेस्या से शुक्ल लेस्या तक पहुंच सकता है। तो ये YouTube पे रहेगा। आज की कार्यशाला का नंबर है 25 बॉल प्रशिक्षण कार्यशाला 54। तो जिन्होंने भी ये नहीं लिख पाए हैं या फिर से सुननी है, आपको मुझे लग रहा है सबको सुननी होगी, तो आप फिर से ये कार्यशाला देख लीजिएगा। इसमें आप वापस से सुन सकते हैं ये गीतिका और लिख भी सकते हैं जैसा आप चाहें। हमने सन्मति प्रिया जी बहुत सुंदर गीत बनाते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे, अपने प्रसिद्ध है, वैसे अपने तेरापन धर्म संघ में प्रसिद्ध है कि इनका गीत स्पेशल होता है। साधु संत भी जहां भी होते हैं इनका गीत होता है तो सुनने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। स्पेशल गीत होता है इनका, स्पेशल। पूरा भावपूर्ण। हाँ, संध्या जी सुराना, संध्या जी सुराना। वंदामि नमस्कामी। जैसे हम गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे बिना गलती के बहुत कुछ कह देता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है, तो हमारी क्या कृष्ण लेस्या है उसमें? अगर गुस्सा आएगा उस समय, अगर आप केवल गुस्सा करने के लिए करते हैं तो हो सकता है आपकी लेस्या अंदर पता नहीं कैसी हो, लेकिन अगर आप गुस्सा करते हैं तो लेस्या कृष्ण लेस्या तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। सम्यक्त्व की कृष्ण लेस्या नहीं आएगी, मिथ्यत्व की होती है। लेकिन अगर कृष्ण लेस्या नहीं है तो आपकी तेजो लेस्या भी नहीं हो सकती है, नीचे चली जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सामने वाले, अभी एक बहन ने पूछा ना कि भी सामने वाले को गुस्सा आता है तो क्या करे, ऐसा करे उसको बार बार गुस्सा आता है ना, तब जब वो गुस्सा आ रहा है तो उसके सामने ले जा करके एक गिलास पानी दे दो उसको। आप बोले मत, उसको पानी दे, तो वो एक दिन फेंकेगी आपका गिलास, दूसरे दिन फेंकेगा, लेकिन तीसरे दिन वो पानी पिएगा और वो समझ जाएगा कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वंदना में एक चैट में क्वेश्चन आया है कि बच्चे आजकल बहुत ही इम्पेशेंट और एग्रेसिव हो गए हैं, होते जा रहे हैं, तो उन्हें हम समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते, तो हम क्या करें उसके लिए? तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रोज जो जैन कहानियां है कार्यक्रम हमारा, वो जरूर आप उन्हें दिखाएं। अब वंदना में आप फरमाएं। हाँ, बच्चों की आजकल ये स्थिति है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि धार्मिक संस्कार तो होते हैं, परिवार में संस्कार होते हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को, बच्चों को, बच्चे अच्छे बने, इसलिए पेरेंट को अच्छा होना पड़ेगा। हम तो मन में आए वैसा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुकूल बने हमारे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों को स्टार्ट से भी, बड़े हो जाते हैं तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट से बच्चों को संस्कार देना स्टार्ट करें। साधु संतों के पास जाएं, बच्चे बार बार जाते हैं तो उनके संस्कार आते हैं, ज्ञानशाला में भेजे जिससे उनके संस्कार आएंगे। और घर में ऐसा माहौल बनाए कि भी हाँ, हमारे घर में बच्चों को संस्कार दे, देखो तुम बड़े होने के बाद तुम कॉलेज में जाने वाले हो,
किसी लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो तो ध्यान रखो कि हमारे घर की परंपरा क्या है। लड़की भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें भी पसंद आए, तुम्हें भी पसंद आए। ऐसा नहीं कि केवल हमको पसंद आए, तुम्हें नहीं आए, और तुमको पसंद आए, हमें नहीं आए। बच्चों को, छोटे बच्चों से स्टार्ट करना ये सीखो, उनको कहना सीखो। जब भी वो कॉलेज में जाने की स्थिति है, उनको ये, जब तक तो आपकी बात मानते हैं, तब आप उनको ऐसे प्रेम से समझाओगे तो शायद वो समझेगा। और वैसे जैसा भी कविता जी ने बताया कि भी हमारी कहानियां चलती है, और कहानियों में बच्चों के अनुकूल बच्चे कैसे अच्छे बने, लक्ष्य तो हमारा सबका यही रहता है। हमारे ऊपर हमारे संघ का ये लक्ष्य है, हमारे साधु संतों का ये लक्ष्य है, हमारे समणी जी का ये लक्ष्य है, और हमारे कार्यक्रम को आयोजन करने उनका लक्ष्य है कि हमारे बच्चे, भावी पीढ़ी अच्छी बने। इसलिए ये स्टोरी का एक प्रोग्राम चला है। तो आप सब बच्चों को उसमें सम्मिलित करें। बड़े हैं तो क्या है, कॉलेज में है तो क्या है, कहानियां पढ़ेंगे, सुनेंगे, उससे प्रेरणा जो मिलेगी। तो बड़े, कभी कभी बड़े होते हैं, वो भी उस प्रेरणा में गुजर सकते हैं, उस प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो कहानी जो स्टोरी का ये सेशन चल रहा है, आप उसमें भी सम्मिलित करें। तो उसमें भी बच्चों के अनुकूल, बच्चे अच्छे कैसे बने, उनके ही अनुकूल बातें आती है, तो शायद उससे भी बच्चों में कुछ विकास हो सकता है।